कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। तो इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों कि कंपैरिजन जो वर्ड है वो कंपेयर वर्ब से निकला है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपेयर वर्ब का हिंदी मीनिंग जानेंगे, कंपेयर वर्ब का पांचों फॉर्म जानेंगे, कंपेयर वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है दोस्तों वो जानेंगे, और जानेंगे दोस्तों कि किस तरीके से आप लोग कंपेयर वर्ब का यूज सेंटेंस में करेंगे लो, और जानेंगे दोस्तों कि कंपेयर टू और कंपेयर विथ का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू कंपेयर, टू कंपेयर मेन वर्ब के आगे दोस्तों टू लगाया जाता है। तो यहाँ पे कंपेयर वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुलना करना, तुलना, मिलान करना, मुकाबला करना, समान बताना, समान होना या मिलाना। यानी दोस्तों आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से तुलना करते हैं तो कंपेयर बोला जाता है, या किसी आदमी की तुलना किसी आदमी से करते हैं तभी उसको तुलना बोला जाता है। यानी दोस्तों कोई सामान को किसी सामान से या आदमी की आदमी से या कोई दो चीज़ों के बीच में दोस्तों तुलना किया जाता है तो उसी को बोला जाता है कंपेयर। या फिर दोस्तों आप किसी चीज़ का मिलान किसी चीज़ से करते हैं तो उसको भी बोला जाता है कंपेयर। कंपेयर, कंपेयर का सेंस एक और होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी से मुकाबला करता है यानी तुलना करने के सेंस में दोस्तों, तो उसको भी बोला जाता है कंपेयर। कंपेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कंपेयर वर्ब का 5 फॉर्म, जो कि स्पोकन के लिए और इंग्लिश लिखने, बोलने और सुनने के लिए बहुत कंपलसरी है। तो V1 होता है दोस्तों कंपेयर वर्ब का कंपेयर, कंपेयर। V2 होता है कंपेयर्ड, कंपेयर्ड। V3 होता है दोस्तों कंपेयर्ड, कंपेयर्ड। V4 होता है कंपेयरिंग, कंपेयरिंग। और V5 होता है दोस्तों कंपेयर्स, कंपेयर्स। कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, कंपेयरिंग, कंपेयर्स, ये होता है दोस्तों कंपेयर वर्ब का पांचों फॉर्म। जैसे कि एक एक सेंटेंस दोस्तों पांचों फॉर्म पे आप लोगों को बतला रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का यूज किया जाता है। ऐसा वाक्य दोस्तों जिसके हिंदी में ताते ती रहता है उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। ताहे तीहे तेहे हो। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि वह कंपेयर करती है तो मैं बोलूँगा दोस्तों सी कंपेयर्स, सी कंपेयर्स। राम तुलना करता है, राम कंपेयर्स, राम कंपेयर्स। राम और श्याम तुलना करते हैं तो राम एंड श्याम कंपेयर, कंपेयर। सिंगुलर सब्जेक्ट हो दोस्तों तो आप बोलेंगे कंपेयर्स, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप बोलेंगे उसके साथ में कंपेयर। जैसे मैं तुलना करता हूँ तो इसका इंग्लिश होगा आई कंपेयर। आई जो होता है दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और V2 का यूज दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। जैसे मुझे बोलना हो दोस्तों कि मैंने कंपेयर किया यानी मैंने तुलना किया तो उसका इंग्लिश होगा आई कंपेयर्ड, आई कंपेयर्ड। उसने तुलना की तो सी कंपेयर्ड या ही कंपेयर्ड। इसी तरह से अगर बोलना हो कि मैंने तुलना किया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, तो मैं बोलूँगा आई हैव कंपेयर्ड। आपने तुलना किया है, यू हैव कंपेयर्ड।
उसने तुलना की है, शी हैज कंपेयर्ड। और V4 का यूज दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ या फिर मैं तुलना कर रहा हूँ, तो इसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई एम कंपेयरिंग, मैं तुलना कर रहा हूँ। वह तुलना कर रही है, शी इज कंपेयरिंग। आप तुलना कर रहे हैं, यू आर कंपेयरिंग। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि V1, V2, V3, V4, V5 इंग्लिश के लिए बेहद कंपलसरी है, चाहे वो दुनिया का कोई भी वर्ब हो। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें। अब ये वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि कंपेयर वर्ब से बना है, तो चलिए इसको अब देखते हैं। कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर्स, कंपेयर, कंपेयर्स। कंपेयर का यूज दोस्तों जब आप सिंगुलर नाउन के रूप में करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है तुलना, मुकाबला। यानी जो तुलना होता है दोस्तों उसी को इंग्लिश में बोला जाता है कंपेयर। और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों कंपेयर्स, कंपेयर्स। कंपेयर्स का भी हिंदी मीनिंग होता है तुलना, मुकाबला। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि कंपेयर वर्ब से बना है, कंपैरिजन, कंपैरिजन। कंपैरिजन सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्मेट होता है दोस्तों कंपैरिजन्स, कंपैरिजन्स, कंपैरिजन्स। कंपैरिजन और कंपैरिजन्स का हिंदी मीनिंग होता है तुलना, मुकाबला या मिलान। यानी आप मिलान करते हैं दोस्तों तो वहाँ पे कंपैरिजन का हिंदी मीनिंग मिलान होगा। आप किसी चीज़ से तुलना करते हैं तो वहाँ पे कंपैरिजन का हिंदी मीनिंग तुलना होगा। और आप कहीं पे मुकाबला करते हैं तो वहाँ पे कंपैरिजन का हिंदी मीनिंग दोस्तों मुकाबला होगा। तो ये होता है कंपैरिजन और कंपैरिजन्स का हिंदी मीनिंग। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों कंपेयरर, कंपेयरर्स। तो कंपेयरर और कंपेयरर्स बोला जाता है दोस्तों जो मिलान करने का काम को करता है। जैसे इधर मैं क्वेश्चन दे दूं दोस्तों और इधर मैं आंसर और बोलूं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, आप मिलान करिए, तो उसी मिलान को कंपेयर बोला जाता है। और जो ये मिलान करता है उसको बोला जाता है कंपेयरर, 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 कंपेयरर्स। एसएन लिखा हूँ सिंगुलर नाउन, पीएन लिखा हूँ दोस्तों प्लूरल नाउन। जैसे एक कलम को सिंगुलर बोला जाता है और एक से अधिक कलम को प्लूरल बोला जाता है, उसी तरीके से एक मिलान करने वाले को आप बोलेंगे सिंगुलर नाउन और एक से अधिक मिलान करने वाले को आप बोलेंगे पीएन यानी प्लूरल नाउन। और एक कंपेयर वर्ड से मिलकर के बनने वाला नाउन है दोस्तों कंपैरेटर, कंपैरेटर और कंपैरेटर्स। कंपैरेटर उसको बोला जाता है दोस्तों जो कि कंपेयर करता है। जैसे मैं आपसे कंपेयर करता हूँ तो मुझको बोला जाएगा कंपैरेटर, कंपैरेटर, कंपैरेटर। और दोस्तों और कंपेयर करने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो उनको बोला जाता है कंपैरेटर्स, कंपैरेटर्स, कंपैरेटर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों कंपेरेबल, 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 जो कि एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुलनीय, तुलना योग्य या सदृश। ऐसा वर्ड दोस्तों जिसके लास्ट में आया हो एबल तो वह होता है एडजेक्टिव। कंपेरेबल, कंपेरेबल का हिंदी मीनिंग हुआ ये सब दोस्तों। और बतला दूं कि कंपेरेबल का यूज इस सेंस में किया जाता है दोस्तों जैसे दो व्यक्ति हो या दो चीज़ें हो दोस्तों और उसमें तुलना की जा सकती हो तो आप बोलेंगे कंपेरेबल। जैसे आदमी की तुलना दोस्तों आप भगवान से नहीं कर सकते हैं तो उसको कंपेरेबल नहीं बोला जाएगा, लेकिन आदमी से आदमी की तुलना आप कर सकते हैं
तो बोला जाएगा कंपेरेबल। जैसे आपकी तुलना मुझसे की जा सकती है तो मैं बोलूँगा यू आर कंपेरेबल, यानी आप मुझसे तुलनीय हैं, आप जो हैं वो मेरे से तुलना करने के लायक हैं। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि कंपेयर ही वर्ब से बना है, कंपेरेबली। कंपेरेबली कंपेरेबली ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आया हो ABLY एबली, वह होता है एडवर्ब। एडवर्ब और एडवर्ब का प्रयोग दोस्तों सेंटेंस में ये बतलाने के लिए किया जाता है कि क्रिया किस तरीके से होती है। तो बतला दूं दोस्तों, अगर कोई क्रिया तुलना करके होती है यानी तुलनात्मक रूप से होती है तो आप लोग बोलेंगे कंपेरेबली। जैसे मुझको अगर बोलना हो कि मैं तुलनात्मक रूप से पढ़ाता हूँ या फिर मैं तुलना करके पढ़ाता हूँ तो मैं बोलूँगा आई टीच कंपेरेबली। आई टीच कंपेरेबली, यानी ये जो है एडवर्ब दोस्तों किस तरीके से कोई एक्शन हो रहा है उसको शो करने के लिए आप यूज करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि कंपेयर वर्ब से बना है, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी 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 जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुलनीयता। तुलनीयता तुलनीयता जैसे सुंदर से बना है सुंदरता, वैसे वैसे ही दोस्तों तुलनीय से बना है तुलनीयता, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों कंपेरेबल, जो कि एडजेक्टिव है जिसका अपोजिट वर्ड होता है इनकम्पेरेबल। कंपेरेबल का अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है इनकम्पेरेबल। कंपेरेबल भी एडजेक्टिव है दोस्तों और इनकम्पेरेबल भी एडजेक्टिव है। जैसे दो चीज़ें हो और उनके बीच में तुलना की जा सके तो आप बोलेंगे कंपेरेबल, लेकिन दो चीज़ें हो और उनके बीच में कंपैरिजन न किया जा सके यानी तुलना न किया जा सके तो आप बोलेंगे इनकम्पेरेबल। जैसे इंसान की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती है तो भगवान इनकम्पेरेबल हैं दोस्तों। तो मैं बोलूँगा गॉड इज इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल इनकम्पेरेबल का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अतुल्य, अद्वितीय, बेमिसाल, अनोखा, यानी कोई ऐसा वस्तु या व्यक्ति या चीज़ या प्राणी दोस्तों या लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हो दोस्तों जो अद्वितीय हो, जिसके जैसा कोई ना हो, जिससे कि किसी की तुलना ना की जा सके तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल जैसे भगवान जो है दोस्तों अतुल्य है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द गॉड इज इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल इनकम्पेरेबल। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों कंपेरेबली। कंपेरेबली एडवर्ब है और इसका जो अपोजिट मीनिंग होता है दोस्तों, अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड्स होता है इनकम्पेरेबली। कंपेरेबली इनकम्पेरेबली कंपेरेबली इनकम्पेरेबली। इनकम्पेरेबली का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों अद्वितीयता से, बेमिसाल रूप से, यानी बिना तुलना किए हुए आप कोई काम करते हैं तो उसको बोला जाएगा इनकम्पेरेबली। इनकम्पेरेबली इनकम्पेरेबली जैसे मैं बिना तुलना किए ही किसी से मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई टीच यू इंग्लिश इनकम्पेरेबली। इनकम्पेरेबली। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी जिसका अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है इनकम्पेरेबिलिटी। इनकम्पेरेबिलिटी इनकम्पेरेबिलिटी। इनकम्पेरेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों अतुलनीयता। अतुलनीयता। तुलनीयता कंपेरेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है और अतुलनीयता इनकम्पेरेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है। अगला वर्ड मीनिंग है इनकम्पेरेबलनेस।
इनकम्परेबलनेस, इनकम्परेबलनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आए नेस वह होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का दोस्तों प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। यह है इनकम्परेबलनेस, जो कि नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अतुलनीयता, अद्वितीयता, अद्वितीयता, अतुलनीयता। इनकम्परेबलनेस, इनकम्परेबलनेस जैसे गुड से बना है गुडनेस, ग्रेट से बना है ग्रेटनेस, उसी तरीके से बना है इनकम्परेबल से इनकम्परेबलनेस, इनकम्परेबलनेस जिसका हिंदी मीनिंग ये होता है दोस्तों। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री हम पढ़ाएंगे। तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुलनात्मक, अपेक्षिक। यानी वैसा वर्ड या वैसी चीज़ें दोस्तों जिसमें तुलना की जाए, जिसमें तुलना हो, उसको बोला जाता है तुलनात्मक। और उसका इंग्लिश वर्ड होता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। अगला वर्ड मीनिंग है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली जो कि कंपैरेटिव से बना है कंपैरेटिवली, जो कि एडवर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। जैसे कंपैरेबली होता है उसी तरीके से कंपैरेटिवली होता है। दोनों एडवर्ब है दोस्तों, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। अगला वर्ड मीनिंग है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपेक्षिक गुण। और अगला वर्ड है कंपैरेटिव्स जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपेक्षिक गुण। बतला दूं दोस्तों कि कंपैरेटिव का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग तुलनात्मक या अपेक्षिक होगा। और जब इसका यूज आप नाउन के रूप में करते हैं जैसे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, तो वहाँ पे होता है अपेक्षिक गुण। ये फिजिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कंपेयर टू वर्सेस कंपेयर विथ, कंपेयर टू वर्सेस कंपेयर विथ। कंपेयर विथ का प्रयोग दोस्तों एक ही जैसा चीज हो तो आप उनके बीच बोलेंगे कंपेयर विथ। जैसे इंसान इंसान के बीच में तुलना की जाए तो कंपेयर विथ, कलम कलम के बीच में तुलना की जाए कंपेयर विथ, किताब किताब के बीच में तुलना की जाए तो कंपेयर विथ, आँख आँख आदमी के आँखों के बीच में तुलना हो कंपेयर विथ। इस तरीके से दोस्तों एक जाति की चीज़ों की तुलना एक ही जाति से की जाए तो कंपेयर विथ, और एक जाति के चीज़ों की तुलना दूसरे जाति के चीज़ों से की जाए तो उसको बोला जाएगा कंपेयर टू। जैसे आप मेरी तुलना इस कलम से करते हैं तो कंपेयर टू, मोबाइल की तुलना इस किताब से करते हैं तो कंपेयर टू, हाथी की तुलना मुर्गा से करते हैं तो कंपेयर टू, और हाथी की तुलना हाथी से करते हैं तो कंपेयर विथ, मुर्गा की तुलना मुर्गी से करते हैं तो कंपेयर विथ, लेकिन मुर्गा की तुलना सुअर से करते हैं तो कंपेयर टू। आशा करता हूं कि कंपेयर टू और कंपेयर विथ को आप लोगों के माइंड में अच्छी तरीके से रगड़ दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि आप लोग किस तरीके से कंपेयर वर्ब का यूज सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आपको बोलना हो कि तुलना करो, यानी आप किसी को ऑर्डर देते हैं कि तुलना करो, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में कंपेयर, कंपेयर। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो मुझसे तुलना करो, यानी कोई आदमी है आप उससे बोलते हैं कि मुझसे तुलना करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर यानी तुलना करो। विथ मी यानी मुझसे। वो आदमी है दोस्तों और मैं भी आदमी हूँ, तो आदमी आदमी से तुलना होगा तो विथ। यही कोई चीज़ होता दोस्तों और उसकी तुलना मुझसे की जाती तो टू। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना पड़े दो विकल्पों की तुलना करें और सबसे अच्छा विकल्प चुनें, यानी दो विकल्प है दोस्तों, दोनों को तुलना करना है और अच्छे वाले की चुनना है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे
कंपेयर द टू ऑप्शंस, कंपेयर करें दो ऑप्शंस को, एंड चूज द बेस्ट वन, और चूज करें यानी चुने, द बेस्ट वन यानी जो सबसे अच्छा है उसको। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो अपने जवाब की सही समाधान के साथ तुलना करें, यानी जो आप जवाब दे रहे हैं दोस्तों उसकी तुलना सही समाधान के साथ करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कंपेयर योर आंसर, अपने आंसर को कंपेयर करें विथ यानी के साथ, द करेक्ट सॉल्यूशन यानी करेक्ट सॉल्यूशन के साथ, करेक्ट सॉल्यूशन के साथ अपने आंसर को तुलना करें। इसी तरीके से बोलना हो दोस्तों, वह रंगों की तुलना करती है, यानी कोई लड़की है दोस्तों, वह रंगों के बीच में वह तुलना करती है कि कौन सा रंग अच्छा है, तो वह रंगों की तुलना करती है बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी कंपेयर्स, वह तुलना करती है कलर्स यानी रंगों के बीच में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 का प्रयोग। और बतला दूं दोस्तों, वह किसी भी चीज़ का तुलना करती है तो आप बोलेंगे सी कंपेयर्स, और उसका यहाँ पे प्लूरल फॉर्मेट, जैसे वह कलमों के बीच में तुलना करती है, सी कंपेयर्स पेन्स, पेन नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखेंगे, प्लूरल नाउन, जैसे सी कंपेयर्स बुक्स, वह किताबों के बीच में तुलना करती है, सी कंपेयर्स लैपटॉप्स, सी कंपेयर्स, और यहाँ पे रहेगा प्लूरल नाउन, जैसे सी कंपेयर्स थॉट्स, वह विचारों के बीच तुलना करती है। इसी तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वह स्वादों की तुलना करता है, वह स्वादों की तुलना करता है। कोई आदमी है दोस्तों, उसके आगे बहुत तरह का व्यंजन परोस दिया गया है, और वह जब खाता है तो पहले टेस्ट लेता है कि किसका स्वाद अच्छा है, तो उसी पे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, वह स्वादों की तुलना करता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही कंपेयर्स, वह तुलना करता है टेस्ट यानी स्वादों के बीच। टेस्ट का ये प्लूरल फॉर्म है दोस्तों, टेस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कंपेयर वर्ब का पांचवा फॉर्म कंपेयर्स लिखा हूँ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो वह प्रदर्शनों की तुलना करता है, यानी दोस्तों जो प्रदर्शन होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, उसके बीच में वह तुलना करता है। अगर आपको बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही कंपेयर्स, वह तुलना करता है परफॉर्मेंसेस यानी परफॉर्मेंसेस के बीच, प्रदर्शनों के बीच। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वे लोग आकारों की तुलना करते हैं, यानी वे लोग दोस्तों आकार की तुलना करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दे कंपेयर, वे लोग तुलना करते हैं साइजेज यानी आकारों के बीच, आकारों की तुलना, तो वे लोग आकारों की तुलना करते हैं, दे कंपेयर साइजेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए मैं प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ में लगाया हूँ दोस्तों। कंपेयर वर्ब का V1 कंपेयर। इसी तरीके से बोलना हो वे लोग आकारों की तुलना करते थे, तो आप बोलेंगे दे कंपेयर्ड साइजेज, यहाँ पे कंपेयर्ड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कंपेयर का कंपेयर्ड हो जाएगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो वह मुझसे तुलना करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी कंपेयर्स विथ मी, यहाँ पे प्रीपोजिशन भरा जाएगा दोस्तों विथ, क्योंकि वह भी आदमी ही है और मैं भी आदमी ही हूँ, तो सी कंपेयर्स विथ मी, वह मुझसे तुलना करती है। इस तरीके से आप यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन भरेंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है दोस्तों, आप अतुलनीय हो, यानी आप ऐसे हो व्यक्ति दोस्तों जिससे कि आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तो इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर
आप हो या आप हैं। इनकम्परेबल यानी अतुलनीय, आप हैं अतुलनीय यानी आप ऐसे हैं कि आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपके नज़र में दोस्तों अगर कोई ऐसा बंदा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। अगला सेंटेंस है आप तुलनीय हो। आप तुलनीय हो यानी आप ऐसे हो दोस्तों कि आपकी तुलना किसी से की जा सकती है। तो मैं बोलूँगा यू आर कंपेरेबल। यू आर, आप हो कंपेरेबल यानी तुलना करने के लायक। अगला सेंटेंस है भाइयों, वह तुलनात्मक रूप से किताब खरीदती है। यानी वह जो है दोस्तों मार्केट में जब जाती है तो 10 किताब को लेती है, तुलना करती है कि कौन वाला किताब बेस्ट है, कौन वाला किताब अच्छा है, कौन वाला किताब मैं खरीदूं, और उसके बाद वह किताब खरीदती है। तो मैं उसको लिखा हूँ वह तुलनात्मक रूप से किताब खरीदती है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे सी बाइज द बुक। सी बाइज द बुक, वह किताब खरीदती है। कंपेरेबली यानी तुलना करके, तुलनात्मक रूप से, या आप बोलिए कंपैरेटिवली। ये कंपैरेटिवली है जो कि कंपेयर वर्ब से बना है और दोनों का दोनों दोस्तों ये एडवर्ब है। एडवर्ब। तो इस तरीके से सेंटेंस के अंत में आप एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आप लोगों को एक भी वर्ड सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको ऐसा लगता है कि आपकी दोस्तों की या आपकी भाई बहन को इस वीडियो से मदद मिल सकता है इंग्लिश सीखने में, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आऊँ, किस वर्ब के ऊपर हमारा सर्च हो, कौन सा टॉपिक हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना राय व्यक्त करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।